नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास विद सागर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का देखिए, ये हमारा टाइप 5 है, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। ओके। और अभी तक आपने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में या तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। इन तीनों रिसोर्स के थ्रू आपको मैथमेटिक्स का पूरा टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं, मैथमेटिक्स में क्या होता है, नंबर सिस्टम में 14 टाइप है। डेफिनेटली यदि ये 14 टाइप पढ़ लेते हैं तो नंबर सिस्टम का आपका प्रॉब्लम बिल्कुल डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस चैनल पर देखिए क्या है कि मैथमेटिक्स का फुल कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। और यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम से लेके पाई चार्ट तक 225 टॉपिक हैं। डेफिनेटली ये 225 टॉपिक आप पढ़ लेते हैं, मैथमेटिक्स के बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे। और आप मेरा ये जो लेक्चर है इसको अटेंड कीजिए। यदि आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता है तो यहाँ आप बहुत ही इजीली वे में आप सीख पाएंगे और मैथमेटिक्स से आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, जब तक आप टाइप वाइज मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक चीजें आपको नहीं समझ में आएगा। जब आप मान लीजिए प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन कैसे करना कैसे नहीं करना। इसलिए एक बार सारे टॉपिक को आप क्या है कि कवर कर लीजिए। देखिए 225 टॉपिक है, यदि एक दिन में आप 10 टाइप पढ़ते हैं तो महीने का 300 टाइप हो जाता है। तो इस तरीके एक महीने में आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 225 टॉपिक है मैथमेटिक्स का। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्या कह रहा है, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पे। तो ये देखिए, ये आपका संख्या है। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या है, 5 हैं। इस तरीके से कंडीशन ये बोल रहा है। ठीक है। तो कह रहा है छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमको चूंकि संख्या निकालना है तो आप क्या कीजिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 15 से। इसका मतलब ये है कि हमें निकालना क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए 15 से हम भाग करेंगे किसमें, इसमें निकालना क्या है, संख्या, मतलब कि भागफल ये पूछ रहा है। ठीक है। तो देखते हैं। देखिए ये कितना होगा आपका, ये होगा 15 तिया 45, बचा कितना 10, ये हो गया 5, 15 सती 105। अब देखिए जितने टाइम से ये कट जा रहा है यहीं पे आपको छोड़ देना, आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आगे आप करेंगे तो फिर वही प्रोसेस मिलेगा। तो छोटी से छोटी हमारी संख्या क्या होगी, 37। ठीक है ना। फ्रेंड्स, यदि आपको कहीं पे भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली ये आपका कोचिंग समझ लीजिए कि आपके घर पे है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही पूरी मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1597 की निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं कि 1597 की निकटतम और इससे छोटी वह कौन सी संख्या है जो 18 से विभाजित हो रही है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 18 से आप भाग करिए किस में, 1597 में, तभी कुछ पता चल पाएगा। तो देखिए 18 अठी कितना होगा, 144, 9 में से 4 घटाइए ये होगा 5, 5 में से 4 घटाइए ये होगा 1, ये हो गया 57, 18 अठी कितना हो गया 144, बचा कितना 13। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18 गुणे 88, तो कितना मिलेगा 1584। अब आप भाग करके देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहा था, 1597 की निकटतम और इससे छोटी, किससे छोटी, इससे छोटी। कह रहा था कि इससे छोटी कोई संख्या बताई जो 18 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 1597 से ये छोटी है ना, 1584।
छोटी है। अब ये देखिए 1584 जो है 18 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं तभी आपको विश्वास होगा। तो देखिए 18 अठी कितना होगा 144। 8 में से 4, 5 में से 4 घटाइए 1 और ये 4 बटा लिख लीजिए 18 अठी 144 पूरा पूरा कट गया। तो 1597 के निकटतम और इससे छोटी संख्या कौन सी है 1584। ठीक है ना, ऐसे निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेसिक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेसिक। डेफिनेटली यदि आप ये बेसिक पढ़ लेते हैं मैथमेटिक्स के जो 225 टॉपिक है तो आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही इजीली वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और देखिए यदि कहीं पे आपको दिक्कत होता है, ये जो एच डी यादव बुक है न्यू एडिशन जो 2023 आया है, तो दिक्कत आता है तो आपको क्या करना है। देखिए यदि आपको दिक्कत होता है तो आपको क्या करना है, फुल सोल्यूशन का वीडियो आपको मात्र 10 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे पाना है, आप इस 7607631746 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करके ये फुल सोल्यूशन का वीडियो आप पा सकते हैं। ठीक है, और इसको पे कैसे करना है 10 रुपए, ये आप मेरे व्हाट्सअप पे हाई लिख के आप सेंड करोगे, ये मैं आपको बता दूंगा। और यदि आप ये चाहते हैं कि ये जो मतलब फुल सोल्यूशन का वीडियो है ये हमको मिले प्लस उसमें क्या है कि जो क्वेश्चन डाउट के हैं वो भी हमें पूछना है, तो यदि आपको ये दोनों चाहिए तो आपको 100 रुपीज पे करना होगा। तो 100 रुपीज में देखिए आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको क्या मिलेगा फुल सोल्यूशन का वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस डाउट के क्वेश्चन आपको पूछने को मिल जाएंगे। वो भी इसकी वैलिडिटी होगी 1 साल। ठीक है, 1 साल तक आप जैसे मान लीजिए फुल सोल्यूशन का वीडियो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कहीं आप फंस गए तो मान लीजिए आप 10 रुपीज पे किए रहेंगे तो उसमें आप डाउट के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन 100 रुपीज का यदि आप फीस पे करते हैं तो इसमें क्या है डाउट की जो भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के। ठीक है, तो इतना सस्ता फ्रेंड्स कहीं नहीं मिलेगा, और आप चाहते हैं कि वाली 100 रुपीज में मेरा एच डी यादव पूरा कंप्लीट हो जाए तो मैं कहूंगा कि ये 100 रुपीज का आप लीजिए कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है जो भी डाउट के क्वेश्चन है उसको मैं हेल्प कर दूंगा, आपके डाउट के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमें ओनली फुल सोल्यूशन का वीडियो चाहिए तो आप 10 रुपीज पे करके आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ओके, तो देखिए देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती क्या है। तो देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपका 1000 होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, किससे 147 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, पहले 1000 में मल्टीप्लाई करना होगा 147 से। ठीक है, तो देखिए कितना होगा 147 का कितना होगा, ये होगा आपका 6 सते 42 को 2 और 6 चौका 24 और 4 28 को 8 और 6 इकाई 6 और ये हो गया 2 हासिल 8 882। तो 1000 में आप 882 को घटाएंगे तो ये होगा 118। अब आप कैलकुलेट कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 147 से 6 में, देखिए इसके निकटतम पहुंच रहा है कि नहीं। तो 147 का कितना होगा 882। ओके, लेकिन कहा क्या 4 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जो 147 से पूरा पूरा विभाजित हो। तो देखिए यहाँ पे क्या करिए, देखिए ये पूरा पूरा तो विभाजित हो नहीं रहा था 882, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे एक डिजिट और बढ़ा दीजिए, 6 के यहाँ पे 7 कर दीजिए। अब देखिए कितना हो रहा है 147 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1029। ओके, अब आप देख सकते हैं 147 का हम डिवाइड करेंगे 1029 में तो ये 7 टाइम्स में पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही कह रहा था कि 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरा विभाजित हो। तो ये 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है, 147 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। कैसे पता चला,
जब हम इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो 882 आ रहा था, तो ये तो पूरा पूरा विभाजित हो नहीं रहा था, तो एक डिजिट और हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो आएगा आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो इस तरीके देखिए ऑप्शन ये वाला है ई। ठीक है ना फ्रेंड्स, जहाँ कहीं नहीं समझ में आता है कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है ना, चलिए निकालते हैं इसको। सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना होगा। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, जब तक ये चीजें नहीं आपको पता होगा ना, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है क्या होती है, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया है। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में चले जाइएगा, उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप नंबर सिस्टम में लटकते नजर आएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 105 का इसमें हम लोग भाग करेंगे, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, ये होगा 945। ओके, तो 9 में से आप 5 घटाइए होगा 4, 9 में से 4 घटाइए होगा 5। ठीक है, यहाँ पे एक 9 ले लीजिए। अब ये 5 टाइम्स जाएगा 525, तो 9 में से 5 कितना होगा 4, 6 में से 4 घटाइए होगा 2। ठीक है, एक और 9 ले लीजिए, तो ये कितना होगा 2 टाइम्स में जाएगा 210, बचेगा कितना 39। अब देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए 105 में इसका। ठीक है, तो 105 इंटू 952, टोटल कितना आ रहा है 99,960। देखिए ऑप्शन में है क्या, 99,960, यही आपका आंसर है। ठीक है, यदि नहीं आता तो आप कुछ और यहाँ पे कर दें। ठीक है, चूंकि आ गया तो सबसे अच्छी बात है, ऑप्शन में आपका मिल गया। ठीक है ना फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, जैसे ही मेरा कोई न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पे चला जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। मान लीजिए बड़ी संख्या ए है, छोटी संख्या बी है। ठीक है, अब आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो ये है एक तो ये है, तो इनका गुणनफल ये कह रहा है कि 845। ओके, फिर उसके बाद एक कंडीशन और रख दिया है, बोला क्या है कि कहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, ये जो बड़ी संख्या है इसमें कह रहा है छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। संख्याएं कह रहा बताइए, मतलब ए और बी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या होगा, अभी इसको दो मेथड से बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। आप दूसरा जो मेथड है बिल्कुल फिर 2 सेकंड में आप कर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए ए इक्वल टू, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5b। तो ए का वैल्यू क्या हो गया 5b, तो आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। ए इंटू क्या है बी इज इक्वल टू 845। ए का वैल्यू क्या है 5b इंटू बी, तो 845 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 845। तो ये बी स्क्वायर, 5 का इसमें भाग कर दीजिए, 5 इकाई 5 बचा 3, 5 छका 30 बचा 4, 5 9 45। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो जिधर स्क्वायर है वो हट जाएगा, और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। ठीक है, तो देखिए कौन से ऑप्शन में 13 है, इसमें है। ठीक है, बाकी किसी में 13 नहीं है, तो ए का वैल्यू आप नहीं निकालेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, वैसे निकाल लीजिए। देखिए बी का वैल्यू यदि 13 है तो ए का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। ए 5 इंटू बी का वैल्यू कितना है 13, रख दीजिए इसमें, 13 बचे 65।
ठीक है? तो इस तरीके हमारा ये ऑप्शन सही है और आपको चेक करना है। देखिए 2 संख्याएँ बोला था ना, 2 संख्याओं का गुणनफल 845 है, तो यही आपको गुणा करते चले जाना था, तुरंत पता चल जाता। सबसे पहले ए ऑप्शन हम चेक करते हैं, 65 इंटू 13, तो गुणा करके देखिए, तो ये हो जाए, देखिए अब 65 और 13 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 845 आएगा, ठीक है? देखिए पहली संख्या हमारी 65 है, दूसरी संख्या 13 है, आप कैलकुलेट करके देखते तुरंत आपका आंसर आ जाता। तो इस तरीके फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर समाप्त हो गया। गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल फ्यू सेकंड में। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके इसे लाइक एंड शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि ये चैनल उन गरीब से गरीब बच्चों के पास जाए जिनके पास एक भी रुपये नहीं है और घर बैठे सीखना चाहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप शेयर करेंगे वीडियो को तो बच्चों के पास पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।